हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम ओएमएसएम में मैच द फॉलोइंग देखेंगे। लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने ओएमएसएम के एमसीक्यू देखे थे, ओएम के एमसीक्यू देखे थे। तो आज हम ओएम के ही ऑपरेशंस मैनेजमेंट के मैच द फॉलोइंग देखेंगे। यहां पे हमारे पास 13 सेट्स हैं जिनको हम यहां पे मैच करेंगे आज। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैच द फॉलोइंग। सर, कॉलम 1 और कॉलम 2 बने हुए हैं, इसी तरीके से हमारे एग्जाम में आते भी हैं। हमारे एग्जाम में जो एसएक्यू आता है, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिल सकता है। आजकल जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो किसी भी एसएक्यू में आपको 2 या 3 मैच द फॉलोइंग गिवन हो सकते हैं, जिनको आपने मैच करके लिखना है एक तरीके से कि सर ये इसके साथ मैच होगा, ये इसके साथ मैच होगा। फर्स्ट वन, एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल जो होता है वो किससे रिलेट करता है? वैल्यू एनालिसिस से, मशीन शॉप से, टर्बो ऑल्टरनेटर से, रिफाइनरी से, जॉब इवेल्युएशन से, या फिर स्मिथी से। तो सर, एविएशन फ्यूल जो है वो रिफाइनरी में प्रोड्यूस किया जाता है, तो आप 1 को मैच कर सकते हो डी के साथ। एविएशन फ्यूल को आप डी रिफाइनरी के साथ मैच कर सकते हो। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है दैट इज रिलेटेड टू वैल्यू एनालिसिस, सर ए के साथ मैच हो जाएगा। फोर्सिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्मिथी ने दिया, तो आप इसको मैच कर सकते हो एफ के साथ। टूल्स जो है वो मशीन शॉप में यूज किए जाते हैं, तो आप टूल्स को मैच कर दो बी मशीन शॉप के साथ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू टर्बो ऑल्टरनेटर, तो सर सी के साथ मैच कर देंगे। और रैंकिंग मेथड एक मेथड है जॉब इवेल्युएशन का, तो सर 6th आपका मैच हो जाएगा ई जॉब इवेल्युएशन के साथ। तो एविएशन फ्यूल, रिफाइनरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वैल्यू एनालिसिस, फोर्जिंग्स, स्मिथी, टूल्स, मशीन शॉप, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टर्बो ऑल्टरनेटर एंड रैंकिंग मेथड इज ए मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। मूव करेंगे सेकंड मैच द फॉलोइंग पे। सर, कॉलम 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है कैनबेन। ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन है, मेटल कटिंग में यूज होता है, शेड्यूलिंग, जॉब इवेल्युएशन या मशीन शॉप। सर, कैनबेन एक टेक्निक है शेड्यूलिंग की टेक्निक है कैनबेन, तो आप कैनबेन को मैच कर सकते हो सी के साथ। वेम, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, सर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का, तो ए के साथ आप इसको मैच कर सकते हो। ब्रोचिंग, मेटल कटिंग से आप मैच कर सकते हो। टूल्स अभी हमने मैच द फॉलोइंग 1 में भी देखा था, मशीन शॉप से रिलेट करता है ई। और रैंकिंग मेथड भी मेथड है जॉब इवेल्युएशन का, तो आप इसको डी के साथ मैच कर सकते हो। तो कैनबेन इज ए टेक्निक ऑफ शेड्यूलिंग, वेम इज ए मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन, ब्रोचिंग इज रिलेटेड टू मेटल कटिंग, टूल्स यूज किए जाते हैं मशीन शॉप में, एंड रैंकिंग मेथड है जॉब इवेल्युएशन का एक मेथड। नेक्स्ट, थर्ड, मूव करेंगे थर्ड सेट पे। मैच द फॉलोइंग नंबर थर्ड। सर, लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी, क्वालिटी कंट्रोल का टेक्निक है, कॉस्ट कंट्रोल, क्रैशिंग, प्रोडक्ट मिक्स डिटर्मिनेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग। सर, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम इक्वेशन बना के प्रोडक्ट मिक्स डिटरमाइन करते हैं, तो एलपी को आप मैच कर सकते हो डी के साथ। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, शॉर्ट में एओक्यू इसको बोला जाता है, क्वालिटी कंट्रोल से आप रिलेट कर सकते हो इसको ए। वैल्यू एनालिसिस, सर वैल्यू एनालिसिस यूज किया जाता है कॉस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बी। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चैप्टर में आप पर्ट सीपीएम देखते हो, तो सर प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प करती है ई। और नेटवर्क एनालिसिस जब आप बनाते हो तो उसमें आप क्रैशिंग मेथड देखते हो, क्रैशिंग कॉन्सेप्ट देखते हो, तो सर नेटवर्क एनालिसिस को आप मैच कर सकते हो सी क्रैशिंग के साथ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मिक्स डिटर्मिनेशन, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल, वैल्यू एनालिसिस सर कॉस्ट कंट्रोल, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक प्रोजेक्ट प्लानिंग में यूज होता है, नेटवर्क एनालिसिस हम क्रैशिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, देखो थ्योरेटिकल है, सिंपल सी बात है, आपको आता है तो बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए आप कर सकते हो, नहीं आता तो मे बी आपको पढ़ के याद आ जाए, या फिर
याद नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, फोर्थ मैच द फॉलोइंग। सर फिक्सर, फिक्सर का क्या यूज होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, नेटवर्क एनालिसिस में, जनरल पर्पज मशीन्स, मिक्स ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबर विच विल बी यूज्ड बाय द फर्म, अप्लायंस फॉर होल्डिंग द वर्क, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ सिमिलर मशीन्स इन वन डिपार्टमेंट। तो सर फिक्सर यूज होता है, फिक्सर इज ए अप्लायंस फॉर होल्डिंग द वर्क। तो आप वन को मैच कर सकते हो ई के साथ। प्रोसेस लेआउट, सर प्रोसेस लेआउट में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं टुगेदर ऑफ सिमिलर मशीन्स इन वन डिपार्टमेंट। प्रोसेस लेआउट की डेफिनेशन आप देखोगे जाके, तो हम वहां पे एक डिपार्टमेंट में सिमिलर तरीके की मशीन की ग्रुपिंग करते हैं। तो प्रोसेस लेआउट को आप मैच कर सकते हो एफ के साथ। सर कैपिटल इंटेंसिटी, कैपिटल इंटेंसिटी में मिक्स ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबर करते हैं विच विल बी यूज्ड बाय द फर्म। आप डी के साथ मैच कर सकते हो कैपिटल इंटेंसिटी को। ऑपरेशन मैनेजमेंट, सर काम होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ए, ये हम एमसीक्यू में भी देख रहे थे। क्रैशिंग, अभी अभी आपने ऊपर देखा कि नेटवर्क एनालिसिस इज रिलेटेड टू क्रैशिंग, तो क्रैशिंग इज रिलेटेड टू नेटवर्क एनालिसिस बी। एंड लेस प्रोन टू ऑब्सोलिसेंस, तो जो जनरल पर्पज की मशीन होती है, भाई जनरल पर्पज मतलब काफी सारे पर्पज के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूं, जनरली जो मैं काम करता हूं उसके लिए वो मशीन यूज कर सकता हूं। तो सर सिंपल सी बात है, वो ऑब्सोलीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। तो आप इसको मैच कर सकते हो जनरल पर्पज मशीन के साथ। तो फिक्सर्स इज ए अप्लायंस फॉर होल्डिंग द वर्क। प्रोसेस लेआउट में ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ सिमिलर मशीन्स इन वन डिपार्टमेंट होता है। कैपिटल इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू मिक्स ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबर which will be used by the firm. Operation management is nothing, it is conversion of input into output. Crashing is related to network analysis and general purpose machines जो होती है these are less prone to obsolescence, obsolete होने की chances बहुत कम होते हैं। Next match the following number 5, match the following number 5। कॉलम 1 में लिखा हुआ फर्नीचर, असेंबली लाइन, रिफाइनरी, कारपेंट्री, टर्बो ऑल्टरनेटर, रोटरी क्लीन एंड मशीन शॉप। सर हमें पता है फर्नीचर का जो काम होता है दैट इज रिलेटेड टू कारपेंटर, तो आप फर्नीचर को रिलेट कर सकते हो कारपेंट्री के साथ, सी के साथ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सर पहले ही मैच द फॉलोइंग में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आया था, दैट इज रिलेटेड टू टर्बो ऑल्टरनेटर, तो डी के साथ आप इसको मैच कर सकते हो। टेलीविजन सेट, सर टेलीविजन सेट जो होता है वो असेंबल्ड होता है, तो आप इसको मैच कर सकते हो असेंबली लाइन के साथ। सीमेंट जो बनता है वो रोटरी किल्न एक तरीका है, आप कह सकते हो प्रोडक्शन का, तो आप इसको मैच कर सकते हो ई रोटरी किल्न के साथ। एविएशन फ्यूल जो है सर रिफाइनरी में प्रोड्यूस होता है, हमने मैच द फॉलोइंग नंबर 1 में देखा, बी के साथ आप मैच कर सकते हो। और टूल्स जो यूज होते हैं वो मशीन शॉप में होते हैं, तो आप इसको एफ के साथ मैच कर सकते हो। आप देखोगे मैच द फॉलोइंग में रिपीटेशन काफी ज्यादा है, ये सेट्स बनाए हैं, तो सेट्स में क्या होता है बार बार चीजें रिपीट होती रहती है। और आप ये मान के चलो अगर आप यहाँ पे ये जो 13 सेट्स गिवन है मैच द फॉलोइंग के, तो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम में जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा मैं आपको श्योर करता हूं आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फर्नीचर इज रिलेटेड टू कारपेंट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू टर्बो ऑल्टरनेटर, television set is related to assembly line, cement is related to rotary kiln, aviation fuel is related to refinery and tools is related to machine shop. Next, sixth match the following. सर रैंकिंग मेथड ऊपर ऑलरेडी आ चुका है कि रैंकिंग मेथड इज ए मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन, तो आप इधर देख लो जॉब इवेल्युएशन है कहीं, है सर सी जॉब इवेल्युएशन से मैच कर दो। मोशन इकोनॉमी, सर मोशन इकोनॉमी यूज होता है मेथड स्टडी में, तो ए से आप रिलेट कर सकते हो। वर्क सैंपलिंग में हम वर्क मेजरमेंट करते हैं, तो आप इसको मैच कर सकते हो एच के साथ। नॉर्मल कर्व, सर मेथड स्टडी, प्लांट लेआउट, जॉब इवेल्युएशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, नेटवर्क एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस, वर्क मेजरमेंट, मेंटेनेंस। सर नॉर्मल कर्व हम बनाते हैं स्टेटिस्टिक्स में, तो इसको आप मैच कर सकते हो स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल को मेजर करने के लिए कर्व एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है, यू कैन से। तो सर आप फोर्थ को मैच कर सकते हो ई के साथ। यूज ऑफ टेम्पलेट्स,
सर टेम्पलेट्स यूज होते हैं प्लांट लेआउट में, तो आप बी से इसको मैच कर सकते हो। क्रैशिंग हम बार बार देख रहे हैं सर, नेटवर्क एनालिसिस से रिलेट करता है, एफ के साथ। रिप्लेसमेंट, सर रिप्लेसमेंट यूज होता है मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस में जब आप मेंटेनेंस कर रहे होते हो तो वहां पे कोई पार्ट वगैरह खराब हो गया तो आप रिप्लेस कर सकते हो, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए भी रिप्लेसमेंट कर सकते हो, आई के साथ मैच कर सकते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग, सर सबसे पहले जब हमने फर्स्ट मैच द फॉलोइंग देखा था, वहां पे हमने देखा था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है दैट इज रिलेटेड टू वैल्यू एनालिसिस, जी के साथ आप मैच कर सकते हो। और स्टॉक लेवल हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखते हैं, जब आप कॉस्ट वगैरह में भी पढ़ते हो तो वहां पे आप मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये सब कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे भी हम स्टॉक लेवल क्यों कैलकुलेट करते हैं ओएम के अंदर, सर इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, तो डी के साथ आप इसको मैच कर सकते हो। तो रैंकिंग मेथड is a method of job evaluation. Motion economy is related to method study. Work sampling is related to work measurement. Normal curve is a technique of statistical quality control. Use of templates होते हैं सर plant layout में. Crashing is related to network analysis. Replacement is related to maintenance. Brainstorming is related to value analysis. And stock levels are used in inventory control technique. Next. सेवेंथ मैच द फॉलोइंग, सेवेंथ मैच द फॉलोइंग। सर सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट फर्नेस, जनरेटर, रिफाइनरी, असेंबली लाइन, स्मिथी, स्पिनिंग लूम या पावर लूम। सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर यूज होते हैं, तो आप इसको मैच कर सकते हो बी, जनरेटर के साथ। पेट्रोल, सर पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, ये जो फ्यूल होते हैं ये रिफाइनरी में प्रोड्यूस होते हैं, तो पेट्रोल को आप मैच कर सकते हो सी, रिफाइनरी के साथ। आयरन रिलेट करता है सर ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड, ए। क्लॉथ जो है, क्लॉथ यूज किया जाता है सर पावर लूम के लिए, तो क्लॉथ को आप मैच कर सकते हो जी के साथ। कार जो है वो टेलीविजन की तरह असेंबल होती है, तो कार को आप मैच कर सकते हो असेंबली लाइन डी के साथ। कॉटन यार्न जो है वो स्पिनिंग लूम से रिलेट करता है, एफ। और फोर्जिंग्स हमने पहले भी देखा था, जो फर्स्ट मैच द फॉलोइंग आया था सेट 1, उसमें हमने देखा था फोर्जिंग्स द कॉन्सेप्ट गिवन बाय स्मिथी, ई। तो सर इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू जनरेटर, पेट्रोल इज रिलेटेड टू रिफाइनरी, आयरन इज रिलेटेड टू ब्लास्ट फर्नेस, क्लॉथ इज रिलेटेड टू पावर लूम, कार इज रिलेटेड टू असेंबली लाइन, cotton yarn is related to spinning loom, and forgings is related to smithy. Forgings is related to smithy. Next match the following number 8, LP। यहां पे क्या है, कॉलम 1 में आप देखोगे तो ये एब्रीविएशंस गिवन है। पहले मैं एब्रीविएशन की फुल फॉर्म आपको क्लियर कर दूं। एलपी का फुल फॉर्म होती है लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी की फुल फॉर्म होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। एक टॉपिक हमने देखा था लीनियर प्रोग्रामिंग का, पर्ट, पर्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग में यूज होता है सर, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एक्चुअल में स्पेस भी नहीं है इतना, पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट की फुल फॉर्म लिख लो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, स्पेस नहीं है इतना, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सर एमटीएम, एमटीएम होता है मेथड ऑफ टाइम मेजरमेंट, एमटीएम की फुल फॉर्म होती है मेथड ऑफ टाइम मेजरमेंट, टाइम को मेजर करने का मेथड। वीए, सर वीए की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एनालिसिस, वीए की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एनालिसिस। एसआरएसी, सर एसआरएसी की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट।
तो ये जो एब्रीविएशन है इसकी फुल फॉर्म हो सकता है एसए क्यू क्वेश्चन में आपसे एब्रीविएशन देके फुल फॉर्म ही पूछ ले। एसए क्यू में आजकल फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे हो सकता है एब्रीविएशन देके फुल फॉर्म भी पूछ ले, अपने को पता होने चाहिए। सर एमआरपी हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक ही था, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी की फुल फॉर्म मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सीबीए, सर सीबीए की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कैड, कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर से डिजाइन बनाए जाए, कंप्यूटर की हेल्प ली जाए डिजाइन बनाने के लिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आईएफसीआई सर एक कॉरपोरेशन का नाम है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फंडिंग में हेल्प करती है, फंडिंग करती है। और एओक्यू सर ऊपर आया था अभी थोड़ी देर पहले, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। अभी एक एमसीक्यू में हमने देखा था, एओक्यू आया था एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, ये वाला, इसको शॉर्ट में एओक्यू बोला जाता है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, शॉर्ट में लिख देता हूं। अब मैच कर लेते हैं सर, लीनियर प्रोग्रामिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट फंडिंग, प्रोजेक्ट वायबिलिटी चेकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, कॉस्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट मिक्स डिटरमिनेशन। हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं सर, एलपी जो है वो प्रोडक्ट मिक्स डिटरमिनेशन में यूज होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग और वर्क मेजरमेंट। तो सर एलपी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट मिक्स डिटरमिनेशन, यहां पे लिख देता हूं, वन को हम मैच कर देंगे एच के साथ, प्रोडक्ट मिक्स डिटरमिनेशन। दूसरा है पर्ट, सर प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट प्लानिंग, आई से आप रिलेट कर सकते हो, ये भी पहले आ चुका है ऑलरेडी। एमटीएम होता है मेथड ऑफ वर्क मेजरमेंट, मेथड ऑफ टाइम मेजरमेंट। तो सर टाइम को मेजर करने के लिए हम वर्क मेजरमेंट की हेल्प लेते हैं, जे, तो थर्ड को आप मैच कर सकते हो जे के साथ। नेक्स्ट है वैल्यू एनालिसिस, पहले भी आया था सर, वैल्यू एनालिसिस इज रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल, वैल्यू एनालिसिस इज रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल, आप जी के साथ मैच कर सकते हो फोर्थ को। नेक्स्ट है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, सर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को आप रिलेट कर सकते हो कैपेसिटी प्लानिंग, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कम होती है, कैपेसिटी कम होती है तो कॉस्ट ज्यादा होती है, आप फिफ्थ को ए के साथ मैच कर सकते हो। एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सर मटेरियल कितनी जरूरत होगी उसकी प्लानिंग हम करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ई के साथ आप मैच कर सकते हो एमआरपी को। सीबी होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं कि हमारे सामने जो प्रोजेक्ट है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो डी के साथ आप इसको मैच कर सकते हो, प्रोजेक्ट वायबिलिटी चेकिंग, कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो वायबल है कि नहीं है, वायबल मतलब इन्वेस्टेबल है नहीं है कि नहीं है, क्या उसमें पैसा इन्वेस्ट करने लायक वो प्रोजेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में कैड यूज किया जाता है। आईएफसीआई है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सर इसका काम है प्रोजेक्ट फंड करना, कि अगर आपको फंडिंग की जरूरत है तो ये फंड आप यहां से ले सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू सी। और एओक्यू एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज बी, दैट इज बी। तो एलपी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट मिक्स डिटरमिनेशन, PERT is related to project planning, MTM is related to work measurement, VA is related to cost control, SRAC is related to capacity planning, MRP is related to inventory management, CBA is related to project viability checking, CAD is related to computer aided design, computer aided design is related to product design, IFCI is related to project funding and AOQ is related to quality control.
तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको आप वर्डिंग से आइडिया लगा सकते हो, जैसे अगर ये पूरा गिवन होता मेथड ऑफ टाइम मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आप मैच करके आइडिया लगा सकते हो सर। इसी तरीके से मटेरियल की प्लानिंग, इन्वेंट्री की प्लानिंग, इसी तरीके से कैड में डिजाइन कॉर्पोरेट फंडिंग, आईएफसीआई फाइनेंस से रिलेटेड सर, फंडिंग से रिलेटेड, एओक्यू क्वालिटी से रिलेटेड। तो कुछ मैचिंग तो नाम से ही आप आइडिया लगा के कर सकते हो, बट अपने को नॉलेज होनी चाहिए ताकि तुक्का ना लगाना पड़े। नेक्स्ट वन, 9th सेट ऑफ मैच द फॉलोइंग। सर इन्वेंट्री कंट्रोल अभी आप पीछे देखकर आए थे, स्टॉक लेवल से रिलेट करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक लेवल्स का सहारा लेती है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ये सब स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, ये कैलकुलेट किया करती है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज रिलेटेड टू स्टॉक लेवल। नेटवर्क एनालिसिस सर बार आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू क्रैशिंग, बी। एविएशन फ्यूल भी बार आ रहा है सर, रिफाइनरी से रिलेट करता है, ई। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी थर्ड टाइम आ गया सर, टर्बो ऑल्टरनेटर। और अच्छी बात है ये बार आ रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे हमें क्या है याद हो जाएगा कि सर ये इससे रिलेट करता है। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी सर इज रिलेटेड टू सी, वैल्यू एनालिसिस। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज रिलेटेड टू स्टॉक लेवल, नेटवर्क एनालिसिस इज रिलेटेड टू क्रैशिंग, एविएशन फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड इन रिफाइनरी, hydroelectricity is related to turbo alternator, and improvement in productivity is related to value analysis. Next one, 10th match the following। तो काफी बड़े स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कॉलम वन में लिखा हुआ है द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ डिमांड, in the product mix demanded, and in product design or in delivery schedule। कहते हैं हम क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं अगर वॉल्यूम में कोई डिमांड में चेंज होता है, प्रोडक्ट मिक्स डिटर्मिनेशन में चेंज होता है, डिलीवरी शेड्यूल में चेंज होता है, कोई डिजाइन में चेंज होता है, तो हम इजीली और क्विकली उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज रिलेटेड टू मेथड स्टडी, मेंटेनेंस स्टोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, नेटवर्क एनालिसिस, MRP2 या प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। सर इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है कब, जब आप मार्केट की डिमांड में, प्रोडक्ट मिक्स में, प्रोडक्ट के डिजाइन में, डिलीवरी शेड्यूल में, किसी भी चीज में इजीली अपने आप को क्विकली, चीजों में जैसे चेंजेस आता है अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हो कि भाई हाँ ये चेंजेस है, हमें भी इसके अकॉर्डिंगली चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो दैट इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी सी। नेक्स्ट है टू एड्रेस द planning and controlling of a manufacturing process and all of its related support function। कहते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो फंक्शंस होते हैं एक मैनेजमेंट के, टू एड्रेस द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और उससे रिलेटेड सपोर्ट फंक्शन किससे रिलेट करता है सर, मेथड स्टडी, मेंटेनेंस स्टोर्स, नेटवर्क एनालिसिस, MRP2 या प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। सर दिस इज रिलेटेड टू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग टू MRP2, दैट इज रिलेटेड टू ई, नेक्स्ट है डिग्री टू विच द सिस्टम कैन बी एडजस्टेड टू चेंजेस इन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। प्रोसेसिंग में रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हो। तो सर इट इज रिलेटेड टू प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है कि प्रोसेस में जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम में चेंज कर लोगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज रिलेटेड टू एफ। इसके अलावा एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस और बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और द प्रोसेस इटसेल्फ। कोई भी काम ऐसा है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जिसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी मोशन है, तो उसको एलिमिनेट करना, या फिर जो भी ऑपरेशन या प्रोसेस का सीक्वेंस है उसमें चेंज लाना, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट सर, मेथड स्टडी की डेफिनेशन है, इट इज रिलेटेड टू ए। फिफ्थ है सर्टेन स्पेसिफिक टेक्निक्स which can be used for planning, management and control of project। सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करोगे तो इट इज रिलेटेड टू नेटवर्क एनालिसिस, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस इज ए टेक्निक ऑफ
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डी से रिलेट करेगा। और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल स्पेयर पार्ट्स नीड टू बी असर्टेन टू मीट एन इमरजेंसी लाइक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन वगैरह होता है या इमरजेंसी में हमें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, उसकी हम अवेलेबिलिटी अपने पास रखते हैं। सर क्यों? मेंटेनेंस स्टोर्स के लिए। मतलब कहाँ रखते हैं? एक तरीके से सर स्टोर में रखते हैं। क्यों रखते हैं स्पेयर पार्ट स्टोर में? मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इमरजेंसी में ब्रेकडाउन में जरूरत पड़ी तो हम यूज कर लेंगे। तो द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ डिमांड in the product mix demanded and in product design or in delivery schedule is related to flexibility. To address the planning and controlling of a manufacturing process and all of its related support functions are related to MRP2, material requirement planning 2. Degree to which the system can be adjusted to changes in processing requirement is related to process flexibility. Eliminating unnecessary motions or by changing the sequence of operations of the process itself, it is related to method study. Certain specific techniques which can be used for planning, management and control of project, sir, network analysis. Availability of vital spare parts need to be ascertained to meet an emergency like breakdown, it is related to maintenance stores. तो आप कुछ वर्ड को पकड़ के भी आइडिया लगा सकते हो कि सर इसको किसके साथ मैच करना चाहिए, अगर आपको कोई पॉइंट कंफर्म नहीं हो कि सर इसका आंसर क्या होगा उस सिचुएशन। नेक्स्ट वन, 11th मैच द फॉलोइंग। एनी प्लेस इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर मटीरियल्स टेंड टू पाइल अप और प्रोड्यूस्ड एट रेट्स ऑफ स्पीड लेस रैपिड देन द प्रीवियस और सबसीक्वेंट ऑपरेशन। कहते हैं एनी प्लेस इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस का ऐसा प्लेस जहां पे मटेरियल टेंड टू पाइल अप, पाइल अप मतलब एक के ऊपर एक मटेरियल रखे जाते हैं, और रेट ऑफ स्पीड, प्रोडक्शन का जो रेट है वो पिछले प्रोडक्शन प्रोसेस से कम होता है। मतलब पिछले प्रोडक्शन जो हमने करा था उससे कम रैपिड, कम होती है, मतलब स्पीड प्रोडक्शन की कम हो जाती है। ऐसा कब होता है? सर ऐसा होता है बोटल नेक में। बोटल नेक में क्या होता है? बोटल नेक में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 1 को आप मैच कर सकते हो सी के साथ। सेकंड, इट इज यूज्ड व्हेन ए लो वॉल्यूम ऑफ हाई वैरायटी ऑफ गुड्स आर नीडेड। ज्यादा वैरायटी, वॉल्यूम कम होता है। सर जॉब शॉप प्रोसेस जो होती है, जॉब जो होती है, सिंपल सी मैं बात करूं, जॉब में वॉल्यूम कम होता है, वैरायटी ज्यादा होती है, क्योंकि जॉब बेसिस पे काम होता है। हर कस्टमर आएगा, अपना स्पेसिफिकेशन बताएगा, तो वहां पे वैरायटी ऑफ गुड्स तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बट एक सिंगल कस्टमर बहुत ज्यादा माल नहीं खरीदता, जिसकी वजह से वॉल्यूम वहां पे हमेशा कम रहता है। तो ई से आप मैच कर सकते हो। इसके बाद है स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सर स्पेशल एलपी प्रॉब्लम, स्पेशल एलपी प्रॉब्लम को आप कवर कर सकते हो सर असाइनमेंट, असाइनमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट नो डाउट, असाइनमेंट में हम क्या करते हैं? जॉब को वर्कर्स में अलॉट करते हैं। अब जॉब को वर्कर्स में अलॉट करने के लिए आप एलपी भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर एलपी क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग है, आप लीनियर इक्वेशन बनाकर भी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस वजह से कहा जाता है स्पेशल एलपी प्रॉब्लम इज असाइनमेंट। नेक्स्ट है स्टीप इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन अमंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हो तो सर ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, आप इसको बी से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग ए प्रोजेक्ट थ्रू ए सक्सेसफुल कंपटीशन। तो सर जैसे ही प्रोजेक्ट दिखता है मेरे को, मैं समझ जाता हूं दैट इज रिलेटेड टू नेटवर्क एनालिसिस। बस यहां पे होना चाहिए दिस मस्ट बी मेड इन राइटिंग टू ए सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर मेंटेनेंस की जो रिक्वेस्ट होती है वो आपको राइटिंग में देनी पड़ती है कि हमें इस मशीन पे मेंटेनेंस की जरूरत है। आप इसको डी से रिलेट कर सकते हो। तो एनी प्लेस इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर मटीरियल्स टेंड टू पाइल अप or produced at rates of speed less rapid than the previous or subsequent operation is related to bottleneck.
It is used when a low volume of high variety of goods are needed. Sir, job shop process is used. A special LP problem is an assignment. A steep increase in the level of competition. Competition बढ़ जाता है among manufacturing firm throughout the world. कब सर? ग्लोबलाइजेशन जब होता है तब. Systematic quantitative structural approach to the problem of managing a project. एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने का एक सिस्टमेटिक क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है सर? नेटवर्क एनालिसिस. एंड दिस मस्ट बी मेड इन राइटिंग टू ए सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सर, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट इज मेड इन राइटिंग टू ए सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज रिलेटेड टू डी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट. नेक्स्ट सेट है आपका सेट नंबर 12. सेट नंबर 12 कॉलम 1 में लिखा हुआ है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सर, थोड़ी देर पहले ऊपर आया था CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और हमने कहा कि प्रोजेक्ट वायबिलिटी चेकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है. तो यहां पे है ऑप्शन में प्रोजेक्ट वायबिलिटी चेकिंग. सर यस, ई. तो आप इसको ई से रिलेट कर सकते हो. नेटवर्क एनालिसिस, सर बार बार आ रहा है नेटवर्क एनालिसिस, क्रैशिंग से रिलेट करता है. क्या क्रैशिंग ऑप्शन में है? सर यस, ए. टेलीविजन सेट पहले भी आया था, असेंबली लाइन में बनता है, असेंबल्ड होता है. क्या ऑप्शन में असेंबली लाइन है? यस, एफ से आप रिलेट कर सकते हो. यूज ऑफ टेम्पलेट्स भी पहले आया था, सर टेम्पलेट यूज होते हैं प्लांट लेआउट में. क्या ऑप्शन है? सर यस, सी. ऊपर अभी थोड़ी देर पहले कैड आया था, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन. सर प्रोडक्ट डिजाइन में यूज होता है. क्या ऑप्शन में है? यस, बी. मोशन इकोनॉमी भी आया था सर, मेथड स्टडी से रिलेट करता है, डी. तो आप देख सकते हो रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है. मैच द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा ऑप्शंस बनते नहीं है. तो आप कह सकते हो सर अगर 13 करके जाऊंगा एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर लूंगा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन अगर आएगा तो. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वायबिलिटी चेकिंग. नेटवर्क एनालिसिस इज रिलेटेड टू क्रैशिंग. टेलीविजन सेट इज रिलेटेड टू असेंबली लाइन. यूज ऑफ टेम्पलेट्स आर इन प्लांट लेआउट. Computer aided design is related to product design and motion economy is related to method study. और इसके बाद लास्ट दैट इज 13th सेट आता है मैच द फॉलोइंग का, जिसमें 6 पॉइंट गिवन है. पहला पॉइंट है यूज ऑफ मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कम से कम यूज करें टू प्रोड्यूस ए हाई वॉल्यूम मास प्रोडक्शन हो, हाई क्वालिटी गुड्स बने, क्वालिटी भी अच्छी हो, विद सम वैरायटी. सर ऐसा कब होता है? ये किसकी डेफिनेशन है? काइजन की, नेटवर्क की, मॉन्टी कार्लो मेथड, लीन प्रोडक्शन, मेक और बाय डिसीजन, लेआउट. सर ये डेफिनेशन है लीन प्रोडक्शन की. लीन प्रोडक्शन इज ए सिस्टम जिसमें हमारी कोशिश होती है कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करना. सेकंड, arranging and grouping of machines which are meant to produce goods. सर arranging and grouping of machine आप किस में करते हो? लेआउट में करते हो. तो सर it is related to F. Next है the extent to which a firm will produce goods or provide services in house. मतलब make और go for outsourcing मतलब buy. तो सर इट इज रिलेटेड टू मेक और बाय डिसीजन, क्योंकि मेक और बाय डिसीजन में वी हैव टू डिसाइड कितना हम इन हाउस अपनी फैक्ट्री में बनाएं और कितना आउटसोर्स मतलब बाहर से खरीद के ले आए. तो इट इज रिलेटेड टू ई. नेक्स्ट है फोर्थ, ए गिवन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय सिमुलेटिंग द ओरिजिनल डेटा विद रैंडम नंबर जनरेशन. सर सिमुलेशन जो है वो एक मॉन्टी कार्लो मेथड है, तो इट इज रिलेटेड टू सी. नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कोशिश हम कौन से मेथड में करते हैं? सर काइजन के अंदर. काइजन इज ए जापानीज टेक्निक जिसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कोशिश हमेशा होती है. इट इज रिलेटेड टू ए. एंड सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड इवेंट्स अरेंज्ड इन ए लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल ऑर्डर. सर नेटवर्क हम बनाते हैं और नेटवर्क में हम क्या करते हैं? सीक्वेंशियली और लॉजिकल मैनर में एक्टिविटीज और इवेंट शो करते हैं. हम कहते हैं ये एक्टिविटी ए है या एक्टिविटी 1 से 2. इवेंट, इसको इवेंट बोला जाता है. ठीक है.
तो दिस इज नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क। तो यूज ऑफ इसको रिलेट कर लो बी से। तो यूज ऑफ मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज to produce a high volume of high quality goods with some variety, sir, this is the definition of lean production. Arranging and grouping of machines होता है layout के अंदर which are meant to produce goods. The extent to which a firm will produce goods or provide a service in house or go for outsourcing, sir, make or buy decision में ऐसा होता है। A given problem is solved by simulating the original data with random number generator, sir, Monte Carlo method है simulation method. The principle of continuous improvement is followed in Kaizen Japanese technique. A graphical representation of all the activities and events arranged in a logical and sequential order. So this is called network. This is called network. So these are the 13 sets of match the following, जो कि अगर आप करके जाते हो तो I am assuring you कि आप ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर कोई मैच द फॉलोइंग आता है आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। एक बार फास्ट और रैपिड वे में रीड करके देख लो सबको, ताकि किसी भी तरीके से आपको कोई तरीके का डाउट ना रहे। So these are 13 sets of match the following related to operations management. तो लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे ओएम के, आज हमने मैच द फॉलोइंग देख ली। इसमें जो थर्ड पार्ट है रिलेटेड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट वो है ट्रू फॉल्स का। और सर कितने ट्रू फॉल्स गिवन है? केवल और केवल ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एसएम अलग से गिवन है तो सर इसके अंदर ट्रू फॉल्स गिवन है हमारे पास 81 ट्रू फॉल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट रहेगा ये 81 जो ट्रू फॉल्स है ये स्टेटमेंट करना। देखो इनको करने से आपको एक बेनिफिट और भी मिलेगा। आप बिल्कुल ये मत मान के चलना कि भाई हमने मैच द फॉलोइंग किए तो वो केवल मैच द फॉलोइंग के लिए रेलिवेंट है। सर आंसर इज नो। जब आप मैच द फॉलोइंग कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है।
सर अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन स्टार लगाए, उसमें आपसे कोई भी एक एब्रीविएशन उठा के उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो आप मैच द फॉलोइंग को केवल मैच द फॉलोइंग मत देखो, उसको आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि सर उसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है, उसी स्टेटमेंट को उठा के ट्रू फॉल्स की तरीके से भी पूछा जा सकता है। और हमें इनको पढ़ते पढ़ते कुछ टर्म्स या कुछ डेफिनेशंस भी याद हो जाती है। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड कुछ वर्डिंग्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी हमें याद हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, इनको करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलना है कि सर ओवरऑल हमें काफी कुछ यहाँ पे ओएम के पेपर को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हालांकि आपको वेट रहता है कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, बट आप सब्सक्राइब बटन को दबाना भूल जाते हो। तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती भी है, फिर भी देखकर हम निकल जाते हैं, लाइक नहीं करते, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए ताकि एक मोटिवेशन बना रहे हमारा कि हम बच्चों के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी हो सके वो लेकर आए। लाइक इंस्टीट्यूट अगर एमटीपी इश्यू करता है, आरटीपी इश्यू करता है, हमारे पास पेपर आते हैं, जनवरी 21 का पेपर आया, सॉल्व करके हमने अपलोड किया, अभी जनवरी 2022 के पेपर आए हुए हैं, वो हम सॉल्व करके पूरा सजेस्टेड आंसर एज ए आपके सामने रखेंगे। तो एक मोटिवेशन बनता है कि हाँ बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बनता है कि हाँ हम बच्चों के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी हमारी तरफ से हो सकता है हम लेकर आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन बना रहे। और हाँ, फ्री टेस्ट सीरीज में अपीयर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग पे टेस्ट चल रहे हैं, कॉस्ट एफएम पे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, ओएमएसएम पे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, बाकी भी जो हमारी फैकल्टीज हैं हमने उनको बोला हुआ है टेस्ट के लिए। तो जैसे ही हमारे पास टेस्ट आते हैं हम ऑफ कोर्स उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। और टेस्ट का कॉन्सेप्ट हमने ये रखा है कि आपको 1 या 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कौन से टॉपिक का टेस्ट है, ताकि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए। और जो टाइम होगा टेस्ट का उसके 24 आवर्स के बाद, इमीडिएटली 24 आवर्स के बाद हम उसका सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है ये, तो आप सेल्फ असेस कर सकते हो कहां पे आपकी गलती है, अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में भी उससे काफी हेल्प मिलती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये ट्रू फॉल्स जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट के, ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।